Dear students, today we will learn about the sphagnum. Sphagnum is a bryophytic plant. First of all, you should know the systematic position of this plant. It belongs to the class Bryopsida. Order Sphagnales. Family Sphagnaceae. Genus Sphagnum. मेरे कहने का मतलब ये है कि स्फैग्नम ये जो पौधा है ये ब्रायोप्सिडा क्लास का है। इसका ऑर्डर स्फैग्नेल्स है, फैमिली स्फैग्नेसी है और जीनस का नाम स्फैग्नम है। स्फैग्नम जहाँ पर नमी होती है वहीं पर पाया जाता है, जैसे झील के किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ झरना बह रहा हो, आसपास मॉइस्चर हो, ऐसी जगहों पर ये ग्रो करता है। इस प्लांट को यदि हम देखें तो हमको ये लगता है कि कोई बहुत वेल डेवलप्ड पौधा है, लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और लाइफ साइकिल को जब हम पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि इसके सारे कैरेक्टर ब्रायोफाइटा से मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ ब्रायोफाइटिक प्लांट। स्फैग्नम का ये पौधा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिस्कवर किया गया, तो कितनी स्पीसीज इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कवर्ड है? 340 स्पीसीज ऑफ द स्फैग्नम डिस्कवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इन इंडिया दिस प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 स्पीसीज। हमारे भारतवर्ष में इसकी 20 स्पीसीज पाई जाती है। इस पौधे की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें स्फैग्नम की, तो हमको ये दिखाई देता है कि ये लीफी फॉर्म है। इसके इस लीफी फॉर्म को हम गैमेटोफोर कहते हैं। इस स्टेज को हम गैमेटोफोर कहते हैं। यानी इसकी लाइफ में 2 स्टेज होती है। गैमेटोफिटिक फेज जो जुवेनाइल स्टेज में होती है उसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और एडल्ट जब पौधा हो जाता है तब उसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। स्फैग्नम के इस पौधे को, स्फैग्नम को हम बॉग मॉस या पीट मॉस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानना आवश्यक है। स्फैग्नम के पौधे में एसिड पाया जाता है। एसिड होने के कारण ये एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी पैथोजन का डेवलपमेंट इसमें नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं, पैथोजन इस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसका डिकम्पोजिशन कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये पौधा इनोवेशन दिखाता है, यानी ऊपर का पार्ट ग्रो करता रहता है और पिछला पार्ट चूँकि कंप्लीटली डेड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एसिड है, एसिडिक मीडियम है। दैट्स वाई जो ओल्डर पोर्शन होता है वो इकट्ठा होता रहता है और आगे का पोर्शन बढ़ता रहता है। कुछ स्पीसीज इसकी टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन अधिकतर स्पीसीज इसकी एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक कंडीशन में पाई जाती है। तो जो पिछला पार्ट इकट्ठा हो रहा होता है वो पार्सली डिकम्पोज होता है और कॉम्पैक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और वह पीट कहलाता है। मतलब partially decomposed posterior part of the sphagnum is called peat. इसीलिए इसे हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। हम आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। दिस इज द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस निकली होती हैं और लेटरल ब्रांचेस 2 प्रकार की होती हैं, डाइवर्जेंट और पेंडेंट। यानी इस पौधे में 2 प्रकार की ब्रांचेस हम देख रहे हैं। एक ब्रांच कैसी है? डाइवर्जेंट। देखिए इसकी ग्रोथ इधर की ओर हो रही थी, ये ग्रोथ ऊपर की ओर जा रहा था, अपवर्ड, और फिर ये डाउनवर्ड हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं पहले लेटरल ब्रांच की ग्रोथ अपवर्ड थी, फिर डाउनवर्ड हो गई। तो ऐसी ब्रांच जो पहले अपवर्ड होती है फिर डाउनवर्ड हो जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लांट, और इसे हम एक्सकरेंट भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी ब्रांच को यदि हम देखें तो ये ब्रांच नीचे की ओर डाउनवर्ड ग्रोथ शो करती है। देखिए ये डाउनवर्ड ग्रोथ शो कर रही है, डाउनवर्ड ग्रोथ। तो ऐसी ब्रांच को हम पेंडेंट ब्रांच कहते हैं या झूलती हुई ब्रांच कहते हैं या डेकोरेंट बोलते हैं।
तो इस प्रकार इस स्फैगुलम पौधे में हमको दो प्रकार की ब्रांच दिखाई देती है, डाइवर्जेंट और पेंडेंट। अब अगर हम लीफ की बात करें तो हम देखते हैं इसके मेन स्टेम पर भी हमको स्पाइरली अरेंज लीफ दिखाई देती है। और लीफ कैसी होती है? लीफ इसकी सेसाइल होती है, स्मॉल होती है, यानी अगर ये स्टेम है और स्टेम से लीफ निकल रही है तो ये देखिए इस तरह लीफ होती है। कैसी लीफ है? सेसाइल है, पेटियोल नहीं पाया जा रहा है और छोटी है लीफ, मिडरिब नहीं है। लीफ में हम जानते हैं बीच में मिडरिब होता है, लेकिन इसमें मिडरिब नाम की कोई स्ट्रक्चर, मिडरिब नाम का कोई स्ट्रक्चर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो यही लीफ हमको ऐसी दिखाई देती है, यानी स्फैगुलम की जो लीफ होती है इंटरनली इसकी जब हम स्टडी करते हैं देन वी विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स। हमको दो प्रकार की सेल दिखाई देती है। एक सेल होती है हाइलाइन सेल और दूसरी सेल होती है फोटोसिंथेटिक सेल्स या क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट वाली सेल्स देखिए कितनी पतली नैरो होती है, छोटी छोटी होती हैं, ब्रॉडर नहीं है बहुत। ये हरे रंग की जो दिखाई दे रही है हमको, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ये कौन सी सेल्स हैं? ये फोटोसिंथेटिक सेल हैं या क्लोरेनकाइमेटस सेल्स हैं और इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। दूसरी सेल देखिए, ये सेल आप देखिए पॉलीगोनल इन शेप, ये देखिए इस तरह की जो बड़ा बड़ा आकार दिखाई दे रहा है हमको, ये कौन सी सेल्स हैं? दीज आर द हाइलाइन सेल। और हाइलाइन सेल के ऊपर एक थिकनिंग पाई जाती है, ये देखिए रेड कलर में हमने ये दिखाने की कोशिश की है, ये थिकनिंग इसके ऊपर पाई जाती है। तो जो हाइलाइन सेल होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और जो फोटोसिंथेटिक सेल होती है ये भोजन निर्माण करने का काम करती है। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द लीफ ऑफ द स्फैगुलम। हमने अब यहाँ स्फैगुलम के पौधे को समझा जिस पर दो प्रकार की ब्रांचेस थी, पेंडेंट और डाइवर्जेंट। यहाँ एक और स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता है। ये जो ब्रांचेस यहाँ हमको दो स्टाइल की दिखाई दे रही थी, यहाँ हमको दिखता है टफ्ट ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस इसके एपिकल पोर्शन से निकल रही हैं और डेंस स्ट्रक्चर बना देती हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर बना देती हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोमा। इसी को हम क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। और यहाँ से निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट। दिस इज द स्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट, यानी ये स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट के नीचे का पूरा पोर्शन गैमेटोफाइट है, जिसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। आइए अब हम इसके मेन स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। दिस इज द टीएस ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेन एक्सिस। यहाँ हमको सबसे ऊपर एपिडर्मिस की पतली सी लेयर दिखाई देती है, उसके जस्ट नीचे हमको कॉर्टिकल रीजन दिखाई देता है, कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं। कॉर्टेक्स के अंदर की सेल्स जो है इन्हें हम प्रोजेनकाइमा कहते हैं और प्रोजेनकाइमा थिक वॉल्ड होती हैं, छोटी होती हैं और इनका मेन वर्क क्या है? प्रोटेक्शन है, यानी स्टेम को स्ट्रेंथ देने का काम प्रोजेनकाइमा करता है। और दिस इज द सेंट्रल सेल्स। ये कौन सी सेल्स हैं? सेंट्रल सेल्स हैं या इन्हें हम सेंट्रल सिलेंडर्स बोलते हैं। और इनका मुख्य काम क्या है? कंडक्शन ऑफ द मिनरल, कंडक्शन ऑफ द वाटर, कंडक्टिव सेल्स हैं। जैसे हायर प्लांट में हम देखते हैं वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि ये ब्रायोफिटिक पौधा है, इसमें जाइलम और फ्लोएम ग्रो नहीं करता है, तो जाइलम और फ्लोएम की तरह काम करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम सेंट्रल सेल्स या सेंट्रल सिलेंडर कहते हैं। सो दिस इज द टीएस ऑफ द मेन एक्सिस। जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है, ये पौधा एडल्ट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसकी जो पेरिफेरल कॉर्टिकल सेल्स हैं वो कुछ कॉर्टिकल सेल्स इस आकार की हो जाती हैं, ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है इनमें, ये बॉटल शेप हो जाती हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं रिटॉर्ट सेल। ये देखिए टीएस काटेंगे
जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमको रिटॉर्ड सेल ऐसे दिखाई देंगी, और जब हम एलएस काटेंगे, ये कैसा सेक्शन है, ये एलएस है, और ये कैसा सेक्शन है, ये टीएस है। जब एलएस काटेंगे तो हमको रिटॉर्ड सेल ऐसे देखिए बॉटल शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देती हैं, और इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं रिटॉर्ड सेल। रिटॉर्ड सेल का मुख्य काम होता है टू रिटेन द वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी ये बॉटल शेप्ड सेल्स ऊपर की ओर से पोर द्वारा खुल जाती हैं और पीछे की ओर बॉर्डर होती हैं जहाँ से ये बंद होती हैं, तो इनमें पानी घुस जाता है और बहुत दिन तक पानी इसमें कलेक्टेड रहता है। इसीलिए रिटॉर्ड सेल का प्रयोग हम किसमें कर लेते हैं, जैसे किसी भी इकोनॉमिक पौधे को एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक, टेरिडोफाइटिक किसी भी प्लांट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर भेजना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके सीडलिंग को या उसके फॉर्म को या उसका जो भी पार्ट हम दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं उस पार्ट को हम ट्यूबर को चारों ओर से स्फैग्नम के प्लांट से रैप कर देते हैं और थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो जितनी रिटॉर्ड की सेल होती है वो पानी को रिटेन कर लेती है और वही पानी उसके सिंचाई के काम आता रहता है। चाहे 15-20 दिन तक अगर हम उस सीडलिंग पौधे को या कोई ट्यूबर हम भेज रहे हैं उसको मॉइस्चर की आवश्यकता है तो ऐसा पौधा सूखता नहीं है, वो पार्ट पौधे का सूखता नहीं है, क्योंकि उसको धीरे धीरे वाटर रिटॉर्ड सेल से मिलता रहता है। और ये काम ट्रांसपोर्टेशन के समय हम तब करते हैं जैसे हम इंडिया से अमेरिका, इंडिया से इंग्लैंड पानी के जहाज़ से किसी भी पौधे को भेजा जा रहा, मान लीजिए हजारों की संख्या में सीडलिंग भेजा जा रहा, पौधा भेजा जा रहा है, और हम जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता है, तो ऐसे पानी को हम सिंचाई के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के समय हम उसकी जड़ को स्फैग्नम के पौधे से रैप कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जो रिटॉर्ड सेल में भर जाता है और पौधे को सूखने नहीं देता है। सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। और एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका और भी आप जान सकते हैं कि ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी घाव को धुलने में यूज़ करते हैं, यानी इसमें एंटीसेप्टिक कैरेक्टर है, और घाव को हम अगर इससे ड्रेसिंग करते हैं इसके पौधे से तो भी सही हो जाता है, यानी वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि इसका एसिडिक नेचर। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट। आज आपने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, अब अगला चैप्टर हम इसका पढ़ाएंगे लाइफ साइकिल ऑफ द स्फैग्नम। तो आज ये पूरे फिगर जितने मैंने बनाए हैं इसको जरूर बना लीजिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है गैमेटोफोर ऑफ द स्फैग्नम, अगर पूछा जाता है गैमेटोफोर ऑफ द स्फैग्नम तो आपको ये बना देना है और पूरे पार्ट के नाम लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लीफ ऑफ स्फैग्नम, तो आपको ये लीफ ऐसे बना देनी है और फिर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हुए फोटोसिंथेटिक और हाइलाइन सेल्स के बारे में बता देना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज रिटॉर्ड सेल, तो आपको ये फिगर बना देना है और दूसरा ये फिगर बना देना है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका बता देना है कि ये वाटर रिटेन करता है, इसीलिए दूसरे पौधों को जब कहीं भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के समय हम उसकी जड़ को इसमें रैप कर देते हैं। तो इस तरह आज हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ लिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि इसको आप अच्छी तरीके से अपना ड्रॉ कर सकें। थैंक यू।